चलिए तो आज का सेशन शुरू किया जाए। पहली चीज़ तो ये जो स्टूडियो लगाया है आप लोगों के लिए ही लगवाया है। इससे क्या होगा हम उस पर बात करते हैं। देखो, हम लोग जिस स्टूडियो में जा रहे थे, कोई भी स्टूडियो होता है उसमें क्या होता है, वो चलता है, रेंट पे चलता है। उनकी अपनी कुछ वो थी। एक तो पिक्चर क्वालिटी इतनी ख़राब आ रही थी, साउंड वहाँ पे ख़राब आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी उसमें खदान में से बोल रहे हैं ना। उनको हम लोगों ने समझाया, थोड़ा बोला कि इसको थोड़ा ठीक करो, बट नहीं हुई चीज़ें। तो फिर लगा कि नहीं, चलो अपना एक सेटअप बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप जाते हो, रूम से बाहर जाना पड़ता है ना। आवाज़ तो सभी को आ रही ना अच्छे से। तो जब आप रूम से जाते हो, आने का जाने का टाइम, फिर स्टूडियो का एक टाइम होता है आपका, जितने टाइम के लिए आपने ले रखा होता है। तो आपके ऊपर बाउंडेशन लगे होते हैं कि क्लास चल रही है, जल्दी ख़त्म कराना है। जैसे लास्ट क्लास भी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, हम क्लास कर रहे थे और हमें ख़त्म करानी पड़ गई क्लास, है ना। कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, डिटेल में जाना होता है, कभी कभार टाइम लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि किसी दूसरे टीचर का टाइम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा क्या हो जाएगी, अभी चीज़ें बहुत फास्ट होगी। दैट मीन्स एक दिन में अगर 3-4 लाइव भी करना है तो बहुत आसान काम होगा। आप लोगों का रिवीजन जो है ना, वो तूफान की तरह यहाँ पे ख़त्म होगा। इसलिए अब आप लोग को रेडी रहना है। आप लोग रेडी रहिए। टॉपिक ऑन डिमांड भी होंगे। जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है उस पर कभी भी क्लास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स ने बोला हमने 2 घंटे में चीज़ें रेडी की, आपको समझा दिया वो टॉपिक। शाम में एमसीक्यूज हो गए, जैसे अभी एमसीक्यूज बताएंगे आपको, ठीक है। एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपका रिवीजन जो आपको पढ़ाया गया उन क्लासेज में, उनका भी रिवीजन कराएंगे। खास तौर से जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, जो जो सब्जेक्ट्स इनके एग्ज़ाम में आते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम जब तक इनका एग्ज़ाम होगा बड़े अच्छे से रिवाइज करा देंगे। बस आप लोग चलते रहिए। बिहार टीचर, हाँ बिहार टीचर सबकी हो जाएगी प्रैक्टिस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। अभी क्या है कि इस बोर्ड पे क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी, जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको बल्कि नहीं लगेंगी। पेन टैप पे क्या होता था कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कुछ टाइम बाद आप लोगों को लगने लगता था बहुत ज़्यादा क्लासेज हो गई। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम प्रोग्राम पे बात कर लेते हैं। अब क्या प्रोग्राम आपके चलने वाले हैं, 2 प्रोग्राम तो कल से ही चलने वाले हैं। एक जो आपको रिवीजन प्रोग्राम है, जो आपका रिवीजन प्रोग्राम में क्या होगा, आपको मिला होगा यूपी जीके। आज भी हम यूपी जीके के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम चीजें आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो जो रिवीजन प्रोग्राम है वो चलेगा। रिवीजन प्रोग्राम में क्या है, एक तो कंप्यूटर के एमसीक्यूज करा देंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वालों का एग्जाम आ रहा है। कंप्यूटर के 250 एमसीक्यूज कराए जाएंगे आपको 50-50 के सेट्स में, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम यूपी जीके चलेगी पर डे। पर डे यूपी जीके का भी जो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स पे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हम वो सारे सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्या है, रीजन क्या रहा होगा, कैसे उसके आसपास क्या है, हर ऑप्शन का क्या किससे क्या संबंध है, ठीक है। हर चीज पे बात करेंगे हम। आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी के पास, और ये जो मैं लिख रहा हूं वो भी दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा टेस्टिंग वाला भी समय है क्योंकि फर्स्ट क्लास जा रही है यहां से। वीडियो क्वालिटी सही आ रही है आप लोगों के पास? वीडियो क्वालिटी बताइए पहले तो आप लोग। कमेंट करके बताइए वीडियो क्वालिटी आप लोगों के पास सही जा रही है।
आवाज़ सही जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स ले लें, फिर हम चले आएंगे कहाँ पे? फिर हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। यूपी जेके का आपका रिवीजन हो गया? यूपी जीके का हाँ, रेगुलर क्लासेज भी चलेंगी। रेगुलर क्लासेज भी मतलब जो आर ओ का आपका एग्जाम आ रहा है, जितनी चीज़ें आप लोगों को करा दी गई हैं, यहाँ पे भी डिटेल में कराई जाएंगी क्लासेज। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा फास्ट बताइए। पवन गुप्ता, वन दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा? वन दरोगा रिजल्ट देखो, अभी आज तो आपका आया है नोटिफिकेशन, किसका? लेखपाल का। लेखपाल का जो आपका डीबी होगा वो 19 सितंबर आई थिंक, है ना? इसके बाद आई थिंक आ जाएगा इनका, इसी के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसा इन्होंने बोला है नवंबर तक एक कराएंगे आपका फिजिकल। बीपीएससी वाला आपका एग्जाम, बीपीएससी का टीचर का है ना, अभी उसमें थोड़ा सा लैग है। जो आपका बीपीएससी टीचर है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें अभी थोड़ा वो है, आई थिंक 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। बट बीपीएससी का है, बीपीएससी वालों से बात करेंगे क्या है, उन लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर भी क्लास आ जाएगी। अभी क्लासेज की टेंशन भूल जाओ, क्लासेज इतनी ज़्यादा हम करा सकते हैं आपकी, इतनी सारी चीज़ें कवर करा सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो आप लोगों को देखना है कि आप लोग किस हिसाब से कवर कर पा रहे हो। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बताइए, पहले मैं क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, जो भी आपके डाउट्स हैं उस पर बात कर लेंगे। इसके बाद हम सीधा ये एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज का जो आपको रिवीजन प्रोग्राम दिया था उसी पे ही एमसीक्यूज होंगे, और कल से फिर हमारा रेगुलर काम शुरू हो जाएगा। बीपीएससी टीचर्स का एग्जाम होल्ड हो सकता है, हाँ चांसेज हैं, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये आया गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे। केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने बीएड किया है वो भी अब बैठ सकते हैं। पहले बैठ नहीं पाते थे, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स होते थे उनमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाते थे। फिर 2019 में इन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया केंद्र सरकार ने। इन्होंने बोला एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और आप लोग भी प्राइमरी में टीचर बन सकते हो। ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया। दैट मीन्स ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी उसको रद्द कर दिया, और ये बोल दिया कि ये जो राइट टू एजुकेशन है उसके भी खिलाफ था, और इसकी जो टेक्निकलिटीज थी वो गड़बड़ थी इसमें। दैट मीन्स अब बीएड वाले आपके अलाउ नहीं होंगे। हाँ, ये कुछ लोग हैं जैसे एग्जाम आगे बढ़ा देंगे ये लोग, हो सकता है एग्जाम भी ले लें, जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि फीस वापस ना करना पड़े इस चक्कर में ले लें। बट कोर्ट ने अगर स्टेक डाउन कर दिया और आप आगे बढ़ गए, इनका तो अभी पहला भी फेज नहीं हुआ, तो इन्हें वापस करना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कोर्ट में जाएगी तो इनको झड़ वो पड़ेगी, डांट पड़ेगी। बीएड वालों का क्या होगा? हाँ, ये गलत हुआ है। देखो, या तो कोई चीज़ आसानी मिलनी चाहिए किसी को। बहुत सारे 2019 से 23 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नया बीएड किया है, मेहनत की है, एक आशा लगा के बैठे हैं, और फिर अचानक से आप चीज़ें कैंसिल कर रहे हो, तो ये प्रशासन की गड़बड़ी है ना, राज्यों की गड़बड़ी है, और स्टूडेंट इसको भुगत रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और बोलिए, जिसके जो भी डाउट्स हैं आप लोग बोल सकते हो।
चलिए अब हम आ जाएं अपने क्वेश्चंस पे आ जाएं, बाद में इन पे बात कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस आज सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो कमेंट में डिटेल एक्सप्लेनेशन बताइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है? क्लियर दिख रहा है बोर्ड का? तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना आप लोगों को? पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? और इसको बड़ा कर देता हूं, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। यूपी बिहार की सीमा से लगता है, यूपी एमपी सीमा से लगता है, यूपी नेपाल सीमा, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा? पहले तो ये बताइए, एकदम क्लियर दिख रहा है? दूसरा इसका जवाब बताइए। ऐसे ही चलेगा, डेली आपको रिवीजन के लिए बताया जाएगा। जो भी जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा सा, अगर उनके पास एक्सप्लेनेशन है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हाँ आपने सही से रिवाइज किया है। तो पहला ये है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका यूपी और एमपी के जिलों से मिलके बनता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, यूपी के उसमें जिले हैं और एमपी के भी जिले हैं, एमपी के यूपी से ज्यादा जिले हैं, तो सिंपल हो गया कि यूपी एमपी बॉर्डर पे आता है। और एक चीज और है, मैं भी उसी रीजन से हूं, तो ठीक है। तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश और एमपी सीमा। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन बताइए। यूपी राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिंपल है, अगर देखो, अगर आप देखोगे ये तीनों जिले नेपाल के साथ सीमा कौन करेंगे? जो सबसे ऊपरी जिले हैं यूपी के। तो पीलीभीत भी सबसे ऊपर का है आपका, पीलीभीत भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, और ये महाराजगंज है, सहराजगंज नहीं, ये महाराजगंज है, ये भी करता है। कौन नहीं करता है? सीतापुर। सीतापुर आपका जस्ट सबसे ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो ये नेपाल के साथ क्या है? सीमा साझा नहीं करता। अगर हम इसको मैप पे देख लें, कोशिश करते हैं, यूपी का मैप, दिख रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन उतना हाई नहीं है, इमेज ब्लर हो गई। इस पे भी नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक। दिख रहा है क्या? अभी यहां पे तो सारी चीजों का यूज करेंगे हम। हाँ, रवि डावर्स, ठीक है। तो कौन सा नहीं करता है? अगर यहां पे देखो, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम अभी एक दो दिन में इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि मैप भी क्लियर कट दिखे। यहाँ पे जो हम डायरेक्ट गूगल से कर रहे हैं ना इमेज, तो उतनी क्लियर नहीं आ रही।
ये आपका देखो नेपाल, ये है नेपाल से क्या है, पीलीभीत है आपका, ये है आपका पीलीभीत, ये कर रहा है, खीरी कर रहा है, इसके बाद बहराइच कर रहा है, श्रावस्ती कर रहा है, बलरामपुर कर रहा है, सिद्धार्थनगर कर रहा है और महाराजगंज कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 7 जिले हैं। और अगर आप जाओ सीतापुर, तो सीतापुर आपका ये पड़ता है, ये सीतापुर है और ये है खीरी, तो सीतापुर के ऊपर आपका खीरी है। ठीक है, तो सीतापुर आपका क्या आ गया, अंदर आ गया। अगले उस पे चलते हैं। तो क्या हो गया आपका सीतापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि इसके ऑप्शन नीचे हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा है, अभी बात हुई है, केवल एक देश है जिसकी सीमा यूपी से लगती है, वो है नेपाल आपका। अब क्या है ना, कल से इसको हम और डिटेल में करेंगे। अभी आज हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो चुका है, बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन है यूपी जीके के। लेकिन कल से जो हम करेंगे, तो जो भी टॉपिक उठाएंगे, ये तो फैक्चुअल जीके आ गई पूरी, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली जीके आएगी वहाँ पे हम बहुत डिटेल में आपका हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इनका सिंपल सा कहना है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य या अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो यूपी के ही जिलों से घिरा हुआ है। तो इनमें से पूछा है सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। तो इनमें अगर आप देखोगे तो ये सहारनपुर है आपका, सबसे उत्तरी जिला है, बिल्कुल ये अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी करता है। ये आपका दक्षिणी जिला आता है, बुंदेलखंड का पार्ट है ललितपुर, ये भी एमपी वगैरह के साथ सीमा साझा करता है। हरदोई क्या है आपका, सीमा साझा नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरदोई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अब आप लोग कमेंट में तुरंत बताइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। कौन सा जिला है यूपी का जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, बलिया। बलिया कहाँ है आपका, यूपी तथा बिहार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। इसमें जिला पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एमपी के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। देखो इसका आंसर इलाहाबाद है, बिल्कुल एमपी के साथ इसकी सीमा लगती है, इटावा की भी लगती है और आपके मिर्जापुर की भी लगती है। अलीगढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी एमपी के साथ नहीं लगती है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है,
निम्न में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ये तो भारत के मैप से हो जाएगा, है ना। इंडिया का मैप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यूपी की सीमा किससे नहीं लगती है? तो अगर आप देखोगे उत्तराखंड तो यूपी से ही बना है, तो सीमा बिल्कुल लगेगी। एमपी का सबको पता है कि यूपी एमपी की सीमा लगती है, सबसे ज्यादा जिले भी एमपी से स्पर्श करते हैं, और झारखंड से भी क्या लगती है, सीमा लगती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा अगर आप देखोगे सबसे लास्ट में है, मतलब इंडिया के पूर्वी तट पे एक तो पश्चिम बंगाल के नीचे है, उसकी सीमा आपकी यूपी से लगने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा है, बताइए आप लोग कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं यूपी में? यूपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मंडल कितने हैं, सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, इसके बाद मंडल अगर कोई पूछे तो 18 मंडल हैं। अगले उस पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये क्वेश्चन देखो चौंकाता है, पता सबको है इस क्वेश्चन का, सबको इसका जवाब पता होता है, बट ये गलत करा देता है। तो एक चीज ध्यान रखो, इसका जितनी भी बार ये क्वेश्चन आया है हर बार माना गया है कि 8, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। अगर इन्होंने यूटी मेंशन नहीं किया, केंद्र शासित प्रदेश मेंशन नहीं किया, तो यूपी की सीमा 8 राज्यों को, 8 राज्य हैं और एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको टोटल 9 होते हैं दोनों को मिला के, लेकिन अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आप क्या 8 ही लगा के आओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देख लो। गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। गौतम बुद्ध नगर है आपका, हाथरस है, कन्नौज, इसमें तो ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा, ये फैक्चुअल जीके है। संत रविदास नगर आपका सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है आपका सेकंड पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि, ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा है, तुरंत इसका कर लोगे। तो 4th पे है यूपी। फर्स्ट पे कौन है आपका? राजस्थान, आरजे। सेकंड पे कौन है आपका? एमपी। थर्ड पे कौन है आपका? महाराष्ट्र, एमएच। और 4th पे आपका क्या है? यूपी। आप लोग कमेंट में बताइए यूपी का क्षेत्रफल है कितना। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में होता है, तो यूपी का आप एग्जैक्ट क्षेत्रफल बताइए। अगले पे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? देखो इसका ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिए, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कौन सा राज्य है इंडिया में जो अन्य मतलब सर्वाधिक राज्यों की, पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को टच करता है? यूपी ही है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, यूपी है। कितने को? 8+1 इनको स्पर्श करता है, इसकी बात हो गई। अगले पे आते हैं। यूपी सीडा,
ये बोले यूपी सीडा का फुल फॉर्म क्या है, दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यूपी SIDA, इसका फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को, बताइए क्या है। रवि डावस। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बड़े सीरियसली रिवाइज करते हैं, जैसे रवि अभी बहुत सही आंसर दे रहे हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत कर रहे हो ना और आप लोगों के लिए चीज़ें आ रही हैं, तो फिर मेहनत आप लोग करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों के साथ और ज़्यादा मेहनत की जाए। ठीक है, तो यूपी सीडा का फुल फॉर्म क्या है ये लिखे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहला, दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी। ये मैं थोड़ा सा इनका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा सीडा का, कि यू से क्या है उत्तर, पी से प्रदेश, एस से स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। तो एस यूपी तो सबको पता है, SIDA स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, राज्य विकास प्राधिकरण, ठीक है, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसकी स्थापना कब हुई आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, यूपी सीडा की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है यूपी की। अब इसमें केवल आपको यूपी दिवस नहीं बताना है, इस क्वेश्चन में आप बताइए कि और कौन कौन से डेट्स में यूपी की कब क्या क्या हुआ, दैट मीन्स संयुक्त प्रांत कब बना, फिर इसका नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, संयुक्त प्रांत के पहले जब ये अवध वगैरह था तो कब क्या हुआ, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें पता हैं, ये थोड़ा आप डिटेल में बताइए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, हल्की ही डिटेल दे देता हूं। देखो 1937 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1937 को क्या हुआ था, आपका बना था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार भी बनाई थी 37 के जो चुनाव हुए थे। इसके बाद आपका आया क्या, 24 जनवरी, 26 जनवरी के 2 दिन पहले 1950, यहाँ पे इसका नाम बदल के क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश यूपी। तो 24 जनवरी को ही यूपी दिवस भी, जब से योगी गवर्नमेंट आई थी इन्होंने यूपी दिवस मनाना शुरू किया था, और 24 जनवरी ही इनका क्या है, स्थापना दिवस है। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो अभी बात हो गई है कि इसको उत्तर प्रदेश का नाम किस वर्ष दिया गया था, 1950 में, 24 जनवरी 1950, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी जीके में देखो, आपके यूपी जीके में बहुत ज्यादा आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस ही मिलेंगे। बताइए जब उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, जब इसका नाम यूपी रखा गया तब। देखिए इसका जवाब है होरमासजी फिरोज शाह मोदी, HF मोदी भी बोल सकते हो, मोदी जी से भी याद रख सकते हो। तो जब यूपी का नाम बदल के आपका, मतलब संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत भी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वो भी यूपी था, और अब भी इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ये भी यूपी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब ये बदला गया नाम तो कौन बने आपके, होरमासजी फिरोज शाह मोदी। अगले पे आते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए यूपी की पहली राज्यपाल कौन थे, महिला भी हो सकती है, कौन थे थी लगा लो। ठीक है, ये तो जब इनका नाम बदला गया यूपी का तब राज्यपाल बने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी,
तो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन थी। ऑप्शन देख लो आप लोग, क्या है? तारकेश्वरी सिन्हा, सुचेता कृपलानी, मायावती और विजयलक्ष्मी पंडित। चलिए सबके बारे में बात कर लेते हैं। सुचेता कृपलानी जो थी वो यूपी की फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। सरोजनी नायडू थी आपकी कौन? यूपी की प्रथम राज्यपाल। दोनों लोग महिला भी थी और पहली भी थी यूपी की, तो प्रथम महिला नहीं, ओवरऑल भी पहली थी, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही, ठीक है। तो सरोजनी नायडू हो गए आपके। विजया लक्ष्मी पंडित क्या थी आपकी? यूनाइटेड नेशंस में भारत की एज ए, जिसको एम्बेसडर बोल सकते हैं, राजदूत नियुक्त की गई थी, ठीक है। और मायावती जी क्या थी आपकी? ये सेकंड नंबर पे, सेकंड महिला सीएम थी ये यूपी की। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी पशु, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। पक्षी, पशु, वृक्ष, फूल और राजकीय चिन्ह क्या क्या है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो नॉर्मल है क्वेश्चन। सारस क्या है आपका? राज्य पक्षी। इस पे अभी हल्का सा विवाद भी हुआ था। कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने सारस को पाला था, उनका बड़ा अच्छा मित्रता थी, बाद में उस पर राजनीति हो गई, सारस को चिड़ियाघर में ले जाया गया और उन पर केस भी हुआ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, ठीक है। और इसके बाद ये तो पक्षी हो गया। अगर हम पशु पे जाएं तो पशु क्या है आपका? बारहसिंगा, बारहसिंगा। अगर हम फूल पे जाएं, फूल कौन सा है? पलाश का, जिसको टेसू भी बोलते हैं। यूपी की बात हो रही, ठीक है। तो ये फूल है। वृक्ष है तो अशोक वृक्ष है यूपी का राजकीय वृक्ष। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो क्या है? एक गोल घेरा है जिसमें तीर धनुष भी है और मछली है ना। ये सारा आपका यूपी के चिन्हों के बारे में बात होगी। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यूपी का राज्यपाल कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से जो कभी नहीं बना, ठीक है। तो श्री चंद्र भानु गुप्ता और श्री एचपी मोदी। ये तो मोदी जी वही हैं, ये तो बने थे, इनकी बात हो गई। यूपी नाम रखने के बाद पहली बार मोदी बने कौन? एचपी मोदी, ये थे। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये भी बने थे। श्री बुरगुला रामकृष्ण राव, ये भी बने थे। कौन नहीं बना था? श्री चंद्र भानु गुप्ता, ये यूपी के सीएम रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये सीएम तो रहे हैं, लेकिन यूपी के राज्यपाल का पदभार इन्होंने ग्रहण कभी नहीं किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस। तो यूपी की दो राजभाषाएं हैं। प्रथम राजभाषा कौन सी? हिंदी है। सेकंड आपका 1989, कहाँ है? यहाँ से इस टाइम पे एक काम और हुआ था, जो SC/ST एक्ट है ना आपका, वो भी 1989 में आया था, इससे भी याद रख सकते हो। और इसी टाइम क्या है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा ये भी घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ये थोड़ा सा फैक्चुअल जो होता है ना,
इंटरनल फैक्चुअल जिसमें ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े। तो सर्वाधिक कार्यकाल इन जितने भी लोकायुक्त हैं किसका रहा है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट बता देना, जिसको पता होगा उसी को ही पता होगा। तो न्यायमूर्ति के.एन. मेहरोत्रा ये आपके 2006 से 2016 तक रहे थे। इन्हीं का ही क्या था, कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो इनमें से आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का कभी राज्यपाल नहीं रहा है। ठीक है, देखो एन.डी. तिवारी जो थे आपके कांग्रेस के नेता थे, इनकी मृत्यु हो गई है 2-3 साल पहले। ये यूपी के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी के भी सीएम रहे थे और उत्तराखंड यूके इसके भी ये सीएम रहे थे। फर्स्ट व्यक्ति थे ऐसे। ठीक है, और मुझे लगता है अगर आप लोगों के पास कोई एग्जाम्पल हो, इंडिया में भी शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो, शायद हो, मुझे नहीं पता, बट होंगे तो एक आध ही होगा जो 2-2 राज्यों के सीएम रह चुके हो। ठीक है, तो और लेकिन ये सीएम तो रहे हैं, राज्यपाल कभी नहीं रहे, राज्यपाल नहीं थे। यूपी की बात हो रही, यूपी के राज्यपाल नहीं रहे। ठीक है, हो सकता है कांग्रेस ने इनको बाद में कहीं का राज्यपाल बनाया हो, ऐसा था न्यूज में, बट ये यूपी के नहीं रहे। आगे चलते हैं। राम नाईक राज्यपाल थे यूपी के, सबको पता होगा। इन्होंने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? ये तो उस टाइम के करंट का क्वेश्चन होगा, बड़ा ही नॉर्मल सा इसका जवाब है। कौन होंगे? 2014 में आए थे आपके राम नाईक जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? इन क्वेश्चंस पे हम लोगों ने बात कर ली है कि यूपी राज्य जो है आपका, बताइए आप लोग क्या बात की थी हमने। उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपका कब अस्तित्व में आया था? देखो इस पे बात कर ली थी। कब आया था ये यूपी राज्य अस्तित्व में? 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस बन गया था आपका। उत्तर प्रदेश इसका नाम कब बदला गया था आपका? 24 जनवरी 1950 को। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग केवल 25 क्वेश्चन ही करेंगे। कल से ये चीजें आपकी एक सेट में आपके 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे करके कोशिश रहेगी कम से कम 3 आपकी लाइव हों कल से, और उन टॉपिक्स पे वो सारा रिवीजन हो जाए। एक आध कोई क्लास लेनी पड़ेगी, धीमे धीमे 1-2 दिन लगेगा, चीज़ें और सेटअप हो रही हैं, कुछ और चीज़ें भी होना है। ठीक है, तो 2-3 दिन में पूरा फ्लो आ जाएगा। इसके बाद बहुत स्पीड से सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगला आते हैं क्वेश्चन, क्या है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक जिला यूपी का नहीं है। अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। देख के लग रहा है देहरादून आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यूके। बाकी मेरठ, बस्ती, अमेठी आपके कहाँ हैं? अमेठी थे। अमेठी से कौन चुनाव लड़ता था आप लोगों को पता होना चाहिए, किसकी लोकसभा सीट हुआ करती थी। फिर यहाँ से इस टाइम पे अभी कौन है ना, कौन एमपी है यहाँ पे? ये एक हल्का सा आज की क्लास एक डेमो क्लास के रूप में थी, हल्की सी। ठीक है, कल से हम लोग धीमे धीमे करके एक फ्लो में रेगुलर आएंगे। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हो, उन पे हम बात कर लेंगे। आप लोग 1 बाय 1 करके बात कर सकते हो, बता सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लोग बोलिए, 1 बाय 1 करके मैं सबको जवाब देता रहूँगा। कल से क्या चाहते हो, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप बताइए। हमारे पास जैसी भी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिस तरीके से हम उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज कर देंगे कि
आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो आवाज़ है, वीडियो है, वीडियो क्वालिटी है, वो सब क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? सब कुछ समझ में आ रहा है जो चीज़ बताई जा रही है? पहले से चीज़ें बेटर लग रही हैं कि पेन टैब ही सही था? लाइव स्ट्रीम जा रही है जो, लाइव में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है? आ रही है तो बोलिए। किसी की कोई क्वेरी है? बोलिए, थोड़ा फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए जो भी क्वेरीज हैं आपकी। क्वालिटी ठीक है, मयंक बोल रहे हैं, साउंड भी क्लियर है। वो जो पेन टैप था और इसमें क्या बेटर लग रहा है? 25 क्वेश्चन कंप्यूटर, 25 क्वेश्चन यूपीजी के? नहीं, 50-50 हो जाएगा, कल से टेंशन मत लो। कल से 50 क्वेश्चंस आपके यूपीजी के हो जाएंगे और 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर पे भी कराएंगे, ठीक है? ये दो तो नॉर्मली चलेंगे। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन करना होगा, जहाँ पे स्पीड अप करने की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें और एक्स्ट्रा एडिशन कर देंगे। और किसी की कोई क्वेरी है तो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए फिर इस क्लास को एंड कर देते हैं। कल आपको जो भी क्लासेज होंगी, ठीक है, जो भी क्लासेज होंगी कल आपको एडवांस में बताया जाएगा। एक आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, उस टाइम पे लाइव रहिए। जो भी आपको रिवीजन के लिए दिया जाए परफेक्टली उसको रिवाइज कीजिए टाइम पे, और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जिन चीज़ों में एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जैसे आज तो सारी चीज़ें फैक्चुअल थी, उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 27 को है, तो हमारे पास अभी भी कम से कम नहीं तो 10 से 12 दिन तो हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इन लोगों का जिनका एग्ज़ाम है उनका ऑलमोस्ट रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है? तो कंप्यूटर उनके में आता है, कंप्यूटर हम पैरेलली चला रहे हैं, यूपी जीके आती है, यूपी जीके पैरेलली चल रही। नेक्स्ट 3 डेज में आप लोग दोनों चीज़ रिवाइज कीजिए और शाम में आपका क्या होगा, ऐसे ही लाइव होगा। तो दो दो टोटल 3 लाइव तो होने हैं मिनिमम, हो सकता है 4 भी हो जाएं। तो इस तरीके से आपके 3 दिन में 250-250 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों पे।
प्ले लिस्ट, हाँ आकाश कुमार प्ले लिस्ट बनवा देंगे, एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। प्लस अभी ये तो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, अभी हम आएंगे जो कंटेंट, मेन कंटेंट होता है टॉपिक, जैसे यूपी जी के आपको अभी एमसीक्यूज करा दिए, जब यूपी जी के पढ़ाएंगे तो यूपी की भौगोलिक विस्तार पढ़ा देंगे, पूरा मैप दिखाएंगे, एक एक जिला को रटवा देंगे, मतलब याद रहेगा आपको कि ऊपर कौन से जिले हैं, नीचे कौन से जिले हैं, कितने राज्यों से सीमा लग रही है, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या में कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा जिला है। फिर इसी को अगर पॉपुलेशन जो आपकी हुई थी ना, तो पॉपुलेशन से जोड़ देंगे, ठीक है, जनगणना से इसको जोड़ देंगे पूरा। जब जनगणना से आपका ये जुड़ जाएगा तो आपको पता होगा कि सबसे शहरीकरण किस जिला में है, साक्षरता सबसे ज़्यादा किस जिला में है, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनजाति पॉपुलेशन किस जिले में, सबसे कम भी देख लोगे सारे। तो ये सारी चीज़ें बड़े हम डिटेल में करेंगे 1 बाय 1 करके। अभी तो ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी क्लास कर सकते हो। जिस टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट्स ने बोला, हमने डिसाइड किया 2 से 3 घंटे लगेंगे, उस टॉपिक पे क्लास आ जाएगी आपकी। तो ऐसे चलता रहेगा, बट आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उतनी ही सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। जब आप लोग उतने ही सिंसियर रहोगे, चीज़ें रहेंगी, तो आपको ज़्यादा तरीके से चीज़ें दी जाएंगी। क्योंकि अभी हम कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ना कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पहला टारगेट है आप लोगों का रिवीजन बहुत तरीके से। जब आप लोग इन्वॉल्व रहोगे, उस चीज़ का फ़ायदा आप लोग ज़्यादा उठाओगे, प्लस एक्टिव रहोगे, तो क्या करेंगे, पहले आपकी सारी चीज़ें करा देंगे, तभी हम आगे का कुछ सोचेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।